IUPAC जो नोमेनक्लेचर है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इसमें अब काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये रूल्स ही रूल पढ़ने हैं, तो एक दिन में सारे रूल्स तो नहीं होंगे, धीरे धीरे करके हम सारे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम सिंपल कंपाउंड का नाम देखना शुरू करेंगे, सिंपल कंपाउंड जो कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो 2-3 रूल आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर बाकी की डिस्कस हम बाद में करेंगे जैसे जैसे हम रूल समझते जाएंगे उसके बाद। तो रूल नंबर 1 है, अच्छा आप ये तो समझ गए हो कि ये जो आपको 5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये कहीं ना कहीं कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़े हैं, जो मैंने नहीं दिखाया सबसे पहली चीज़। मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है। 1 2 इधर 2 है ना वैलेंसी पूरी, तो इधर 2 और इधर 1 है तो इधर 3, इधर 1 है ना, तो 3 जुड़ेंगे इधर हाइड्रोजन, हाँ इधर 1, ठीक है। 1 2 3 4 जितने की कमी उतने हाइड्रोजन आप जोड़ दो। तो ये रूल आपको सभी में अप्लाई करना है, जनरली हाइड्रोजन लगाए नहीं जाते जब इनको रूल समझाया जाता है तो, ठीक है। बुक्स में भले ही से लगे हुए हैं, तो आप अभी इसको ऐसे समझ लीजिए। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, अब सभी को स्कूल में टॉपिक चल रहा होगा तो आपको ये शायद क्लियर भी होगा कि जब भी आप नेम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। तो अभी तो ये रूल है, इस रूल के अंदर भी छोटे छोटे और रूल है, इस रूल के अंदर भी और भी छोटे छोटे रूल है जो कि समय समय पर हमें आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चेंजेस है। जैसे अब आपको पता करना है 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन। अगर मान लीजिए आप ये चेन सिलेक्ट करते हो तो इसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं आपको? 5 कार्बन। तो ये तो दिख रहा है कि डायरेक्ट ये तो स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन हो गई तो आपका ये सिलेक्शन हो गया, यू विल से दिस इज माई दिस सिलेक्टेड चेन। आपको इस तरीके से बाउंड्री नहीं बनानी है, आप सीधे बस मान ही लो कि हमारा सिलेक्टेड चेन है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करनी होती है? नंबरिंग करनी होती है। हमें क्या करनी होती है? नंबरिंग वाला रूल मैं साथ साथ में थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबरिंग हमें वहाँ से करनी है, अभी जैसे यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, जहाँ जहाँ पर बनता होगा वहाँ मैं बता दूंगा नंबरिंग का, बाकी फिर क्वेश्चन अलग लेंगे उसके लिए। अब यहाँ पर नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़े, पास में पड़े। अच्छा, मैंने बता दिया था कि जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होती है तो इधर उधर के जो रहते हैं वो सब ब्रांच कहलाते हैं, उनको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं हम, ठीक है। उनको हम सब क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन एक सी दिख रहा है, ये तो ये किसकी तरह ट्रीट होगा? एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह। आपको ये समझ में आ गया? लॉन्गेस्ट चेन यही सिलेक्ट हो रही है इसमें। तो नंबरिंग अगर मैं करूँगा तो आप नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एवं नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से ही हम नंबर की लोकेशन के हिसाब से ही फिर बताते हैं कि तीसरे नंबर पे ये लगा है, इसका कोई नाम होगा, उसको साथ में जोड़ के इसके साथ में जो रूल बताया था आपको उसको पूरे को कंबाइन करके एक नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको नंबरिंग करना है, तो 1 2 3, यहाँ से कार्बन 3 पर आ रहा है, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, और इधर से भी 3 पे आ रहा है, तो अभी तक इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। हालांकि अब इतना मेजर रूल नंबरिंग का नहीं है, मेजर रूल हमारा कौन सा है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करने का। तो लॉन्गेस्ट चेन इधर सिलेक्शन में समझ में आ गया, पहले वाले में दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है। अब लॉन्गेस्ट चेन आपके पास क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे सारे तरीके की, हम कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अच्छा, जैसे यहाँ से एक बच्चा ऐसा सिलेक्ट करता है तो वो तो बहुत छोटी लेंथ हो जाती थी, ऐसी ये भी एक चेन हो सकती थी। मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन जब हमेशा स्ट्रेट रहेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं, परंतु वो हो सकता है कि मुड़ी हुई भी हो, तो मुड़ी हुई भी आपको चलेगी, बट कनेक्टेड होना चाहिए सारी। क्या होना चाहिए? कनेक्टेड। एक और लिया है जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है? देखो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऐसे सीधे जाता हूँ तो इधर कितने कार्बन आते हैं मेरे पास? 6 कार्बन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पर अगर ऐसे सीधे जाके इधर मुड़ता हूँ तो मेरे पास ये सबसे लंबी चेन 7 की आती है। इसका मतलब मैं जो 6 वाला ले रहा था वो गलत था, मुझे क्या लेना पड़ेगा? लॉन्गेस्ट चेन 7 वाला। मुझे ये वाला चेन अच्छा बेटर दिखाई दे रहा है, सो आई विल टेक दिस चेन। आ रही बात समझ में? अब जब नंबरिंग, हालांकि नंबरिंग वाला रूल 2 है, नंबरिंग वाला रूल क्या है? 2 है। तो नंबरिंग अगर मैं करूंगा तो मुझे नंबरिंग वहां से करनी चाहिए जहां से सब्स्टिट्यूएंट का नंबर पास पड़े। तो इधर से मैं नंबर करूंगा तो 1 2 3 4 5 बहुत दूर है, 1 2 3 इधर से बहुत नज़दीक में पड़ रहा है। भाई हमें कहीं जाना रहता है तो हम लोग सोचते हैं ना शॉर्टेस्ट पाथ, तो जल्दी पहुँचें। जल्दी कहाँ से पहुँचेंगे हम? इस पर यहाँ से अगर चलेंगे तो यहाँ से चले तो इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 दे दो, तो ये तीसरे नंबर पे इसको मिल रहा है। तो अभी नंबरिंग की, हालांकि मैंने बोला नंबरिंग का रूल 2 है, नंबरिंग में और भी रूल आते हैं, ठीक है। अभी केवल सिंपल रूल है, केवल हमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्शन कर रहे हैं हम। अच्छा, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3, आड़ी तिरछी चेन दिख रही है आपको, ठीक है ना। तो आपको मैंने बोल दिया है कि स्ट्रेट चेन जरूरी नहीं है कि हमेशा मिलेगी, जैसे कि यहाँ भी स्ट्रेट नहीं मिल रही थी आपको, ये भी आड़ी तिरछी हो गई। इसका देखोगे तो 1 2 3 4, इसको मत गिनना 5, क्यों? क्योंकि अब यहाँ से इसका कनेक्शन ये है, इसको लॉन्गेस्ट चेन आप ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ से तो ब्रिज बना ही नहीं हुआ है, ठीक है।
यहाँ से तो कुछ कनेक्शन है ही नहीं, मतलब आप अगर चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पॉसिबिलिटी ये है आपके पास। एक पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से भी कितना पड़ रहा है, 10 पड़ रहा है। क्या 10 से ज़्यादा कहीं आ रहा है क्या, 10 से ज़्यादा किधर में आ रहा है, 11 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी कितना आ रहा है, 10, सब तरफ से कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप कोई सी भी अब चेन ले सकते हो, आप जहाँ से 10 आ रहा है तब आप देखो, अगर सबसे 10 है तब आप कोई सी भी चेन ले सकते हो, परंतु उसमें भी रूल है कि उसमें भी वो चेन सिलेक्ट करना जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ रहे हो, ज़्यादा आ रहे हो। उसमें भी वो चेन सिलेक्शन होगी जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ रहे हो, ज़्यादा आ रहे हो। देखो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते हैं अभी मेरा सिलेक्शन ये वाला है। अभी कौन सा सिलेक्शन है, ये वाला। तो ये तो क्लियर हो रहा है आपको। अब इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ गए, 2, 1 और ये पूरा गुच्छा 2, ये गुच्छा है, ब्रांच एक ही जा रही है ना, इसको 3 नहीं मानेंगे। सब्स्टिट्यूएंट 1 और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कितने हैं, 2। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका, इसको हटा के दूसरा तरीका और क्या हो सकता था, दूसरा तरीका और क्या हो सकता था, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इधर से आप लो ढू 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 ढू, और ये चले इधर से, ठीक। अब आप कहोगे कि सर ये भी तो 10 आ रहे हैं, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पहले वाले में भी कितने थे, 10 थे, परंतु यहां से ब्रांच कितनी निकल रही है, 1 निकल रही है। इधर से कितनी निकल रही है, इधर से देखो, चेन से ही देखना है आपको सब कुछ। इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। कौन सी चेन, पेरेंट चेन, पिताजी चेन। मतलब पेरेंट चेन आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे लंबी होनी चाहिए। पेरेंट का मतलब ही होता है कि दे आर द लॉन्गेस्ट पर्सन, सबसे बड़े पर्सन है अपने घर के, तो इसीलिए आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो आप बोलोगे सर इसमें भी तो 10 आ रहे हैं, तो मुझे कौन सी चेन सिलेक्शन करना चाहिए, पहले वाली। इसमें भी 10 है, इसके पहले भी 10 है, पर इसके पहले वाले जो 10 थे उसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने निकल रहे थे, 2। परिवार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए क्या, नहीं। यहाँ पे ये परिवार का कितना सदस्य, इस सदस्य को 1 ही मानेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही ब्रांच निकली है। तो ट्री में जितने ज़्यादा आपके ब्रांच होंगे उतना अच्छा परिवार माना जाएगा। भैया जैसे मान लो ये ट्री है, ट्री में अगर ये 1 2 ये 3 और ये ट्री है 1 2 और ये ट्री है जिसमें एक ही चाइल्ड है, तो सबसे बेस्ट फैमिली किसको कहोगे आप, ये वाला इसको फर्स्ट नंबर कहेंगे। तो 1 2 3 जो कि ये परिवार है, हम कहेंगे हाँ ये परिवार है, अच्छा ज़्यादा फैमिली वाला। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि लॉन्गेस्ट चेन वैसी सिलेक्शन करनी है जिसमें ब्रांच क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे मान लो ये पूरे इस गोले को ले लेता हूँ, मैंने इसको क्या कर लिया, इसको पूरा गोला दे दिया, क्या दे दिया, इसको पूरा गोला दे दिया और इसको पूरा गोला दे दिया, तो ये वाला सीन बन रहा है। इसके पहले वाला सीन जो था वो कौन सा सीन बन रहा था, दूसरा वाला बन रहा था। कौन सी फैमिली अच्छी है, अब ये तीसरा तो बन नहीं रहा, नहीं तो जानबूझ के कार्बन अपन ने मन से ही लगा दे, बोले सर ने 3 बताए थे, भाई जो क्वेश्चन दे उसी से तो मैच करेंगे हम, तो इसीलिए दूसरा वाला बेस्ट है, तीसरा वाला और बेस्ट होता। हाँ सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्शन होती, तो अब है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर से इसको रब करना पड़ेगा मुझे। अच्छा इसके जैसा अगर और कोई केस हो रहा है तो आप इसे मैच कर सकते हो, और कोई केस हो रहा है तो उसको भी मैच कर सकते हो क्या, इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई और दूसरा आंसर आ रहा होगा। इसके पहले वाले बेस्ट पढ़ रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा इधर से देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अच्छा ये चेन को ऐसा लो, यहाँ से यूं करके यूं, या फिर यहाँ से यूं करके यूं लो, एक ही बात है। ये इधर मुड़ी हुई है, एक जंजीर की एक कड़ी इधर मुड़ी और इसी जंजीर की एक कड़ी इधर मुड़ी, बात तो एक ही है। उसमें तो दोनों एक ही बात है, वो थोड़ा सा कड़ी नीचे हो गई है,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा है कि कड़ी मुड़ी भी हुई है तो सीधी करोगे तो जंजीर सीधी हो जाएगी। ये पूरी जंजीर है आपकी, चेन है, इसको जानबूझ के मोड़ा गया है, तो इसके मोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप इसको क्या मान लो, सीधा ही मान लो, ठीक है। तो खैर अभी हमारा जो मुद्दा ये था कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन बेटर कौन सी हुई, ये वाला, ये वाला और ये वाला। देखो अब इसमें एक कड़ी ये पूरी निकल गई और एक कड़ी पूरी ये निकल गई, और इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा, इस पूरे को मान लूँगा गोला, ये वाला, ठीक है। तो मेरा कुछ इस टाइप से सेट होता हुआ दिखेगा दूसरा वाला ट्री। तो समझ में आ गया, मतलब आप आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को, और इसमें भी कौन सी पेरेंट चेन लगनी है, पेरेंट चेन इसमें वो लेनी है जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, मोर नंबर ऑफ क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। ये कब देखना है आपको, इफ लेंथ ऑफ चेन इज इक्वल, लेंथ ऑफ चेन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अगर लेंथ ऑफ चेन इक्वल आ रही है तो उस केस में आपको ये केस देखना पड़ेगा। चलो चौथा क्वेश्चन देखिए, लॉन्गेस्ट चेन की सर्च करें, सेम है, कोई सी भी ले लो आप, फिर कोई सी भी ले लो आप, है ना। अगर ये रूल फेल हो गया आपका, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला भूल गए और आपने गलती से इसको दूसरी वाली चेन ले ली थी अगर, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब तरफ से कितना बैठ रहा है, ये 10 ही बैठ रहा है। और सब तरफ से ब्रांच भी कितनी निकल रही है, एक ही निकल रही थी, आपने देखा होगा। तो इसीलिए आप कोई से भी ये ले लो, ये थोड़ा आसान लग रहा है मुझे, तो फिर ये ले लो, फिर आपको जो आसान लगे ना वो ले लिया करना। आसान फिर तो क्या है, यही लगेगा आपको, मतलब सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है। नहीं तो आप ये मुड़ी हुई भी सिलेक्ट कर सकते थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसकी नंबरिंग करोगे तो कैसी करोगे, हाँ, ये जो दूसरा रूल है मैं इसी में लिख के इसी में नंबरिंग भी बता दूंगा आपको। नंबरिंग वाला अभी कहीं बताया है कहीं नहीं बताया, इसीलिए नंबर नहीं लिखे मैंने। चौथा क्लियर हो गया, पांचवा बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम पढ़ रहे हैं सारे, 11 से बड़ा है क्या, 11 से बड़ा है क्या, नहीं है ना। 10 हो, ऐसा नहीं कि 10 मिल रहे सर इसमें 10 ले लो क्योंकि इसमें ब्रांच ज़्यादा मिल रही है, वो नहीं चलना है। पिताजी चेन हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। पिताजी सबसे घर के बड़े सदस्य है, उसके बाद फिर ये सब देखना है ना कि आपको फैमिली को क्या करना है, बड़ी करना है, फैमिली बड़ी होनी चाहिए आपकी, तब जाके आपका कोई कहेगा कि हाँ यार ये फैमिली अच्छी है आपकी। चलो इस तरीके से आपका ये सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे आपको, 2, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर। अब रूल नंबर 2 लोएस्ट नंबर रूल होता है। रूल नंबर 2 क्या होता है, लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर एंड लोएस्ट सम रूल, ये दोनों ही इसी में बता देता हूं मैं। रूल 2 लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम। लोएस्ट सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब आप किसी नंबर को जोड़ोगे ही जोड़ोगे तभी सम पता चलेगा, और लोएस्ट मतलब वो जोड़ के आना चाहिए, सबसे कम आना चाहिए। तो ये तो होता है लोएस्ट सम का नंबर, लोएस्ट सम का मतलब। यहाँ पर सीधे सीधे आप किसको देख रहे हो, लोएस्ट नंबर को देख रहे हो। किसको देख रहे हो, लोएस्ट नंबर को। तो लोएस्ट नंबर का रूल तब लगाते हैं, लोएस्ट नंबर का रूल तब लगाते हैं जब केवल सिंगल सब्स्टिट्यूएंट हो। ये कब लगाते हैं, जब केवल सिंगल सब्स्टिट्यूएंट हो। और लोएस्ट सम का रूल कब लगाते हैं, जब मोर सब्स्टिट्यूएंट हो। जब क्या हो, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। सब्स्टिट्यूएंट को मैंने ऐसे भी लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक है।
तो लोएस्ट नंबर आपको उससे देना है, मतलब कार्बन में पेरेंट चेन में नंबरिंग करना है। अब इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, इस चेन में नंबरिंग करना है। ठीक है, नंबरिंग करना है तो नंबरिंग इस तरीके से करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। नंबर इस तरीके से करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको क्या मिले, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले। ये कब, जब सब्स्टिट्यूएंट एक हो। अब जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो कितने हो सकते हैं, कितने भी, फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन 2 3 की बात कर लेंगे। तो एक से ज़्यादा होंगे तो उनकी भी पोजीशन बैठेगी, दो से ज़्यादा मतलब 2 या 3 होंगे तो उनकी भी पोजीशन होगी। तो उन सभी की पोजीशंस को कैसे देना है, मतलब तब आपके सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, तब हमें कौन सा रूल फॉलो करना होगा, तब हमें लोएस्ट सम रूल फॉलो करना होगा। अभी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए कितने हैं, सिंगल है। चलो ये सिंगल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है तो नंबरिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ तो इधर से और इधर से क्या दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो आप। तो या तो नंबरिंग यहाँ से इसको 1 2 3 4 5, तो सारे कार्बन के नंबर हो गए ये। इस वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1, इस वाले कार्बन को कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन 3, इसको कार्बन 4, इसको कार्बन 5 में बोल सकता हूँ। आ रही बात समझ में। एक बच्चा चाहे तो इधर से भी नंबरिंग कर सकता है, 1 2 3 4 5। केवल इसी केस की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैंने जानबूझ के एक कार्बन इसमें ही बढ़ा दिया, लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगी। अब नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से करेंगे। मतलब ऊपर वाला तरीका सही है कि नीचे वाला, ऊपर वाला तरीका सही है, क्योंकि लेफ्ट से ये दूरी कितने पे आ रही थी, 3 पे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर इसको देना सही रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है। इसे हमें कितना नंबर देना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इधर से करते तो दूरी क्या हो जाती, इधर से करते हैं तो दूरी कितनी हो जाती है आपकी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 पे आता, ये कितने पे आता, 4 पे आता। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से इसका नाम भी लिख सकते हो आप। इतना समझने के बाद 2 रूल से तो आप छोटे छोटे एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट के नाम भी लिख सकते हो। आपको मैंने बताया था, एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, मिथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन NONE, और 10 है तो DC डेक, है ना। आपको वही चीज का फॉलो करना है। ओके। अच्छा, एक और चीज आपको पता है कि हमारा जो होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सफिक्स। रूल क्या था, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सफिक्स के बाद क्या लिखते हो आप, रूट नेम। रूट नेम के बाद फिर क्या लिखते हो आप, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 2 डिग्री प्रीफिक्स। इस तरीके से आपने रूट नेम डिसाइड किया था। पेज पलट के देख लो। हाँ, इसके बीच में, सॉरी, हाँ मैंने उल्टा लिख लिया। ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स लगते हैं ना, ये वाले क्या लगेंगे, ये प्रीफिक्स, और ये क्या लगते हैं, ये सफिक्स। मतलब 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से पहले शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। अच्छा, रूट नेम कैसे डिसाइड होता था, रूट नेम आप देखते थे इसमें कितने कार्बन होते थे, जितने कार्बन होते थे उससे रूट नेम डिसाइड होता था। 1 डिग्री सफिक्स कैसे बताता था, हाँ 1 डिग्री सफिक्स बताता था, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाना, आइन लगाना। और सेकेंडरी सफिक्स तब बनता था जब कहीं फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता था। तो मैंने कहा है कि ये तो अभी पिक्चर में लाने ही नहीं दूंगा मैं आखिरी तक, अभी पूरी कहानी अपने किस पे चल जाएगी, प्रीफिक्स प्लस रूट नेम प्लस 1 डिग्री सफिक्स पे ही हो जाएगा। प्रीफिक्स कौन होते थे, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सारे। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रीफिक्स जितने भी होंगे वो सब सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स एक नहीं है, अनेक हो सकते हैं। अभी तो यहाँ तो एक ही दिख रहा है तो एक है, तो जितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब के नंबर भी आपको डालने पड़ेंगे, जितनी बार है उन सबको उतनी बार भी लिखना पड़ेगा। वो सब रूल आएंगे अभी आगे में। चलो, अब इसका नाम बनाए तो क्या नाम बन गया, 3। तीसरी पोजीशन पे कौन है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में किसको डालना होता है आपको, सब्स्टिट्यूएंट को। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये वाला। कितने कार्बन है, 1 कार्बन। 1 कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या बना,
ये वाला मिथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप होते हैं, याद करो। सब्स्टिट्यूएंट सारे कैसे होते हैं? अल्काइल, मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल बोलेंगे, दो कार्बन है तो इथाइल बोलेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरीके से बोलेंगे। तो ये इसका पोजीशन क्या बना? 3, उसके बाद डैश लगाओगे, है ना, नंबर लिखने के बाद क्या लगाओगे? डैश। 3 पे क्या लगा है? METHYL, 3 मिथाइल, बुक दो, 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है इसमें बेटा? टोटल पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो क्या नाम लिखेंगे? 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। और हेक्सेन कंटिन्यूएशन में आएगा, कोई गैप नहीं है। ये भी चीज नोट किया आपने? कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा, नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3, इधर से छोटा पड़ रहा है ये, तो मैं अब डायरेक्ट यही कर देता हूं, उधर से देख नहीं रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन आ गए पेरेंट चेन में? 7 कार्बन। 7 मतलब इसका नाम आ गया हेप्ट, ठीक है, हेप्ट। और तीसरे पे क्या लगा है? एक मिथाइल, तो क्या नाम हो गया इसका? 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 METHYL, 3 मिथाइल हेप्टेन। ये सब कंटिन्यूएशन में। 3 के बाद, नंबर के बाद क्या आता है? डैश, नंबर के बाद डैश। नंबर और लेटर के बीच में एक डैश लगेगा, पर 2 नंबर के बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा। 2 नंबर के बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा। अभी वो रूल आएगा जब आपके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तब आपको वो भी रूल, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है? थर्ड वाले का बताओ। थर्ड वाले में अभी तक हमने देखो लोएस्ट सम रूल की बात नहीं की, अब वो यहाँ पर तीसरे पे लगता हुआ नजर आपको आएगा। क्या? हाँ, अब देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि नंबरिंग आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, मान लीजिए ये लेफ्ट से तो पता चल रहा है आपको कि लेफ्ट से करने पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस पे 2 और 3 नंबर आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है? 2 और 3। तो मैं इसको लोएस्ट सम रूल भी इधर से ही बता देता हूँ आपको, हालांकि ये तो तुमको दिख ही रहा है। ये 2 और इसको क्या नंबर मिल रहा है? 3 नंबर मिल रहा है, जब आप इधर से कर रहे हो तो, ठीक। अब इधर से बैठ रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तब लोकेशन क्या आ रही है? 8 और 9, ठीक है। अब आप ऊपर वाले लोकेशंस को जोड़ के देखो और नीचे वाले लोकेशंस को जोड़ के देखो। ऊपर वाली लोकेशन है 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 छोटा होता है, 8 और 9 17, 17 से काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो जब मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट हो तब हमें क्या देखना है? लोएस्ट सम रूल। क्लियर है? तो हमें नंबरिंग कैसी करनी है? हमें जो नंबरिंग करनी है 1, यहाँ से चालू करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? अब इस पे 9 पे 1 कार्बन लगा है और 3 पे कितने कार्बन लगे? 2। 3 पे कितने लगे? 2 कार्बन। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। मतलब इसको यहाँ पर क्या लगा है? एक मिथाइल लगा हुआ है। आइल क्यों लिखा है? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में वायल वायल यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या लगा है 3 पे? ETHYL। इस पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। समझे? मतलब 3 पे एक कौन है? इथाइल। और 2 पे कौन है? मिथाइल। 3 पे क्या है? इथाइल। और 2 पे कौन है? मिथाइल। अब सुनो, अभी रुक जाओ। 3 पे इथाइल पता चला और 4 पे क्या चला?
मिथाइल, 2 पे, हाँ 2 पे आपको मिथाइल और 3 पे इथाइल। अब आपके पास दो चॉइस है, नाम कैसे लिखूं, नाम कैसे लिखूं? अच्छा ये तो पता चल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की चेन है, 10 की चेन है मतलब डेकेन तो आ गया, तो इसका नाम क्या बन गया? DECANE, डेकेन तो आएगा ही आएगा, डेकेन तो आएगा, ठीक है। डेकेन तो आ रहा है। अब इसके आगे अब मैं क्या लिखूं? मैं दो ऑप्शन देता हूं, कौन सा करेक्ट है आपको? इसके आगे दो ऑप्शन देता हूं, पहले ये लिखूं 2 मिथाइल कॉमा 3 इथाइल डेकेन लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर 3 इथाइल कॉमा 2 मिथाइल और डेकेन, क्या लिखना सही है? मतलब तुम तो ऊपर वाला कहोगे बिना रूल के जाने हुए, क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि दूसरे नंबर पे क्या है, नंबर छोटा है, स्कूल में हो गया है तुम्हारा, ये स्कूल में अगर तुमने रूल ध्यान से देखे थे, ठीक है, ठीक है। अब स्कूल में जनरली ये टॉपिक से अलग नहीं पढ़ाते हैं, वो यही चीज़ें सब चलती है, तुम मतलब जब देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है बेटा। इसमें रूल के अंदर बिल रूल, रूल के अंदर फिल रूल, रूल नंबर 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब रूल देखो क्या है कि किसी बुक में 5 है, कोई 6 है, तो वो रूल है ना, मतलब अब मेरे को मतलब अपन कोई रूल, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बुक में वही रूल मिलेंगे, मतलब नंबरिंग सबकी अलग, कोई 10 रूल को 15 में बता देता है, जैसे लोएस्ट सम रूल और ये 2 रूल बना देता है, एक लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम को अलग से दे देगा, हरी बात समझ में? तो रूल 3 मैं आपको ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, या फिर रूल 2 का ही, रूल 2 में ही एक पार्ट कर देता हूँ, रूल 2 का कंडीशन, रूल 2 की क्या लगा देता हूँ, एक रूल 2 का कंडीशन करके एक लगा देते हैं अपन। एनसीईआरटी ने तो तीसरा रूल दे रखा है इसको, एनसीईआरटी ने इसको क्या दे रखा है? तीसरा रूल दे रखा है, एनसीईआरटी ने इसको तीसरा रूल दे रखा है, पर मैं रूल 2 से अटैच हो रहा है ये, इसलिए रूल 2 की कंडीशन वाला रूल बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा याद भी रहेगा ये। रूल 2 में एक कंडीशन रूल था, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। कंडीशन ये है कि जब सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो उनका सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिया जाएगा, उनका सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिया जाएगा। जब सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तब उनका सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिया जाएगा। नंबरिंग रूल 2 से होगी, परंतु ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल रूल के हिसाब से लिया जाएगा। इसका मतलब एम और ई में पहले कौन आता है? ई। यार देखो यार, अपन जनरली चीज़ें कैसे जमाते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला अल्फ़ाबेट जिसका कम होता है ABC, अगर 3 नाम दूंगा शॉर्ट करने के लिए, एक का नाम C से शुरू होता है, एक का नाम B से शुरू होता है, एक का नाम D से शुरू होता है, तो आप सॉर्टिंग करोगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हो? स्कूल में भी होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, C से लिखा जाता है। उसका रोल नंबर भले कुछ भी हो, क्या उससे फ़र्क पड़ता है क्या? मान लो तुमने रोल नंबर 100 दे रखा है, एक बच्चे का नाम A है, अमित नाम से कोई लड़का, उसका रोल नंबर 100 है, तो तुम क्या उसको 100 नंबर पे डालोगे क्या? नहीं, आप सॉर्टिंग किससे करते हो? अल्फ़ाबेट से करते हो। हाँ, रोल नंबर से सॉर्ट करते हो तो बात अलग है, परंतु स्कूल में जो सॉर्टिंग होती है अल्फ़ाबेट से होती है, क्योंकि रूल भी हमारा कौन सा है? अल्फ़ाबेट रूल, ना कि रोल नंबर रूल। इसको रोल नंबर भी बोल सकते हो कि रोल नंबर क्या है, इसका रोल नंबर कितना मिला आपका? 3। इसका रोल नंबर कितना मिला आपका? ये रोल नंबर हो गए सब जो अपन ने बताए। इसका रोल नंबर 3, इसका रोल नंबर 2, ठीक है, इसका रोल नंबर 3। तो ये क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो मतलब मिथाइल और इथाइल में से पहले कौन आता है? इथाइल। और इथाइल की पोजीशन कितनी थी? 3। उसकी पोजीशन थोड़ी बदलेगी, नाम आगे कर दोगे तो हाँ, तो रोल नंबर तो 3 ही है उसका, तो 3 इथाइल कॉमा 2 मिथाइल डेकेन। नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो हमें इसको हटा देते हैं, गलत वाले को हटा देते हैं, और ये वाला हमारा सही है। चलो आगे बढ़ें। चौथे वाले का नाम अब मुझे लगता है आप खुद से बता दोगे।
चौथे वाले का नाम खुद से बताने की कोशिश करें, पूरा नंबरिंग भी खुद से करें और आप नंबर बताएं। फोर इथाइल क्यों भाई? 4 पे क्या 1 2 लगे हैं क्या कार्बन? इधर से नंबरिंग किया, लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट, 1 2 3 4, 4 पे 3 गुच्छे हैं ना, मतलब एक गुच्छा 3 का है, 5 6 7 8 9 10, भैया ये गुच्छा क्या है? सलंग है पूरा। 3 कार्बन को क्या हम इथाइल बोलते हैं क्या? मिथ इथ प्रॉप, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। इसको क्या बोला? प्रोपाइल। आइल आइल 4 प्रोपाइल डेकेन। क्या नाम पड़ गया इसका? 4 डैच प्रोपाइल और DECANE 4 प्रोपाइल डेकेन। आया बात समझ में? ठीक है। 5वें में एक रूल है, 5वें में लिख लो। 5वें में रूल अब नंबर 3 कर दूंगा मैं, यहां तक मिटा दे, ये पूरा हटा देते हैं, सारे नाम हो गए। 5वें के लिए अब रूल नंबर 3 इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, फिर बात करेंगे इसकी। चौथा भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं सब। 5वां भी रखे रहने देते हैं, ठीक है। 5वां क्या है? रखे थे हम। तो रूल नंबर कौन सा बनेगा हमारा? 3 अल्फाबेटिकल रूल हो चुका था, ये बनेगा मतलब 2 का कंडीशन। रूल नंबर 3 अल्फाबेटिकल रूल था ना, उसमें आपने कंडीशन। अच्छा 2 की कंडीशन हो गई, ठीक है। 3 बनेगा आप हाँ ठीक है, ये क्या बनेगा? यूँ 3 बनेगा, ठीक है। या तो एक काम करो, उसको कंडीशन वाले को 3 लिख लो, ठीक है। क्या लिख लो? 3 लिख लो। तो चौथा रूल जो आएगा आपका सीक्वेंस से चलता है। हाँ, चौथा रूल आपकी बुक के हिसाब से ही दे लेते हैं, क्योंकि बुक तो पढ़ोगे तुम लास्ट में। चौथा रूल क्या बनेगा? जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, इसमें लिख लो, व्हेन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड, when different substituents are attached at equidistance from both side, बोथ साइड के ब्रैकेट में लिख लेना हैव सेम नंबर, ब्रैकेट में क्या लिखो? हैव सेम सम, ब्रैकेट क्लोज। द नंबरिंग शुड बी डन, इन अल्फाबेटिकली preferential order, ठीक है। रूल नंबर 5 भी लिख लो यहाँ पे, when more than one substituents of the same type is present, when more than one substituent of the same type is present, when more than one substituent of the same type is present, then the name of substituent, when more than one substituent of the same type is present, then the name of substituent in prefix should be written when more than one substituent of the same type is present, then the name of substituent is prefixed the name of substituent
इन प्रीफिक्स शुड बी रिटर्न एज फॉलोस, शुड बी रिटर्न एज फॉलोस। मतलब वो ठीक है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 4 बता देता हूँ, फिर वो आपको रूल नंबर 5 जो एज फॉलोस है, एक्चुअली इसमें रूल नंबर 5 लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 पहले बता देता हूँ मैं। रूल नंबर 5 में हमने क्या बताया कि आपके पास अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो, यहाँ पर ये तो पता चल रहा है एक से ज़्यादा है। अब एक से ज़्यादा है तो ये हो सकता है कि दोनों सेम हो या दोनों अलग हो। 3 अगर सब्स्टिट्यूएंट मिल गए तो हो सकता है तीनों सेम हो, तीनों अलग हो, 2 सेम हो, 1 अलग हो, सारी पॉसिबिलिटी बनती भाई। 4 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, चारों सेम हो, 2 सेम 2 अलग, चारों अलग, 3 सेम 1 अलग, ये सब बनता है कि नहीं। अब यहाँ पर ये रूल इन्हीं के लिए कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आते हैं और दोनों एक जैसे आते हैं तो आपको क्या करने पड़ते हैं, उनमें किस तरीके से नंबरिंग करना पड़ती है। जितनी बार वो आते हैं, जिस जिस जगह वो आते हैं उनका पोजीशन और जितनी बार वो आए हैं वो दोनों मेंशन करना पड़ेगा। किस किस जगह पे आए, अगर मैं इस पर नंबरिंग करूं तो पहले नंबरिंग कैसी करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने हो गया 11। 11 के लिए क्या बोलते हैं, डेकेड के बाद आपने बताया, डेक के बाद आपने बताया 11 के बाद क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं 11 को। नहीं इसमें नहीं है, देखो सर्च करके बताओ। नहीं ये गूगल पे मिलेगा। अपन 10 तक का याद रखते हैं, कितने का याद रखते हैं, 10 का। चलो अभी अपन अभी ये हटा देते हैं, कार्बन कम कर दें इसका, क्या, चलो ठीक है। अभी नाम 10 का 11 का नाम जो भी आएगा, अभी आप मैंने बोला देख रहे हैं अभी वो, ठीक है। 10 तक मुझे याद है, 11 का तो मुझे भी याद नहीं क्या है, तो मैंने गलती से अभी क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पे अब 11 का आ रहा है तो 11 का जो भी नाम होगा, 11 कार्बन के लिए क्या प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं अपन वो लिख देंगे, व्हाट वी यूज़ फॉर 11 कार्बन। अच्छा तो इसका नंबर क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें मिल रही। एक तो 4 पे 2 कार्बन जुड़े, अनडेकेन, UN, यस अनडेकेन, ये कुछ अजीब सा ही आपको मिला। 2 डेकेन, यस याद आ गया, ट्राइडेकेन। अभी तो केवल ये अनडेकेन मिल गया है, ठीक है ठीक है, 2 और ट्राई। अन का मतलब होता है 1, अन मतलब 1 ऐसा, 1 डेकेन, अनडेकेन। चलो तो इसका क्या होगा, नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया, नाम 4 पे देखो एक 2 कार्बन का सदस्य है, 2 कार्बन के सदस्य को इथाइल बोला, और 6 पर भी 2 कार्बन का। अच्छा ये तो देख लोगे इसके नंबरिंग लोएस्ट सम तो देख लोगे। अब इधर से करोगे तो बहुत लंबा ही रास्ता आएगा, तो जोड़ोगे 2 का तो बहुत लंबा ही आएगा वो तो। अब तो वो बेसी बात है, तुम वो तो करोगे नहीं, शॉर्टेस्ट बात तुम्हारा यही बनेगा 1 2 3, जो कि तीसरे पे, ये किससे पे आ गया, ये चौथे पे आ गया, और ये कितने पे आ गया, ये छठे पे इधर वाला देखो, ठीक है। छठे पे ये 2 और चौथे पे ये 2, मतलब एक चौथे पे लगा और एक छठे पे लगे, पर दोनों के दोनों सेम तो लगे, दोनों के दोनों क्या लगे, सेम लगे। अब दोनों सेम लगे हैं तो दोनों के लिए, अच्छा एक लगा हो तो क्या नाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक का तो एक ही रहता है आपका। 2 लगा है तो क्या लिखेंगे, डाई। 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई। 4 है तो क्या लिखेंगे आप, टेट्रा। 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंटा। 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा, ठीक है। और 7 लिखेंगे तो हेप्टा, 7 लिखेंगे तो हेप्टा। हालांकि इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बस ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, 4 पर कौन है, इथाइल।
6 पर भी कौन है? इथाइल। तो सबसे पहले तो पोजीशन बतानी पड़ेगी इनकी। तो हम क्या लिखेंगे? 4,6, 4,6। अब आप इथाइल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? डाई इथाइल, क्योंकि 4 पे भी एक इथाइल लगा है बेटा और 6 पे भी एक इथाइल लगा है। हमारा रूल यही कह रहा है कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो अलग अलग जगह पर, तब कितनी बार आएगा? अगर वो सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया तो नाम के आगे क्या लिखना पड़ेगा? डाई। 3 बार आया तो क्या लिखना पड़ेगा? ट्राई। हो सकते हैं ना, बहुत सारे नाम हो सकते हैं भाई उसके। तो आया समझ में? चलो 4,6 मिथाइल तो लिखूंगा नहीं, 4,6 इथाइल लिखूंगा नहीं। अब रूल पढ़ा तो डाई इथाइल लिखूंगा। डाई इथाइल अनडेकेन, डैश लगाना है यहाँ, डाई इथाइल और ये अनडेकेन पूरा इसके साथ में चिपका के लिख देना। क्या बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? डाई ETHYL, ठीक है चलो। अच्छा इसका नाम क्या होगा बताओ? सी 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 सी, क्या नाम होगा? इसका 2, 3, 4 2 5। अब नंबरिंग इधर से करेंगे कि उधर से करेंगे? इधर से ही शॉर्ट पड़ रहा है मुझे तो लग रहा है, क्योंकि लोएस्ट सम रूल लगा के देख लेना आप। सबकी पोजीशन को जोड़ जोड़ के प्लस कर लोगे तो इधर से ही आएगा कम, करके देख लेना। तो नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7, सबसे ज़्यादा इसी में ही आ रहे हैं क्या? लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है, लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है बेटा, है ना? कोई दिक्कत? इससे ज़्यादा बड़ी कोई लॉन्गेस्ट चेन पाई जा रही है क्या? मुझे तो लग नहीं रहा है। इधर करोगे तो फिर वही हो जाएगी, वही सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, वही सब्स्टिट्यूएंट भी उतने हो जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन भी उतनी हो जाएगी। अगर ये मोड़ भी दोगे तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट इधर का उधर हो जाएगा। अब नाम क्या पड़ेगा? 2 पे एक कार्बन, 3 पे एक और कार्बन, 4 पे एक और कार्बन, 5 पे एक और कार्बन, पाँचों के पाँच एक कार्बन, मतलब पाँचों के पाँचों सेम, पाँचों के पाँचों सेम। नाम क्या पड़ा? 2, 3, 4, 5 टेट्रा डैश। टेट्रा क्यों? क्योंकि 4 बार है इसलिए टेट्रा, METHYL, हेप्टेन। आइल नहीं रे भाई, इसके बाद तो एन लग रहा है ना, सिंगल बॉन्ड है ना बॉस, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद अल्कोहल या कुछ और ग्रुप होता तो लास्ट में और पीछे सरनेम हो रहा था। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अभी बात नहीं करें, अभी सिंगल बॉन्ड करा है अपन ने अभी, ठीक है? बहुत सारे रूल है, हाँ ठीक है। तो इसके बाद वाला रूल, अच्छा एक रूल और देख लो फटाफट, जो अपना 4th वाला था, इसका नाम क्या लिखेंगे? जो मैंने लिखा है ना आपको 4th रूल। 4th रूल जो था मैंने किसके लिए लिया था? इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए पूरे। एक कार्बन इधर लगा है और इधर 2 कार्बन लगे, ठीक है? चलो अब क्या होगा? अभी पहले रूल्स बता दें फिर क्या है, पहले रूल ध्यान रखो, बार बार उसको याद रखो, फिर प्रैक्टिस और कराएंगे क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर आपने नंबरिंग करना चालू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रही है, नो डाउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर की करोगे तो भी वही सेम ही है, क्योंकि वो मुड़ गया, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट चेन तो मेरी ये बन रही है, तो नो डाउट मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई। अब इस पर नंबरिंग की बात करें, इस पर नंबरिंग इधर से 3 आ रही, इधर से 3 आ रही, और 3 + 3, उधर भी 3 + 3। नहीं समझे? ये तो सेम आ गया यार। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता, लेफ्ट से नंबरिंग करता, तो इस पे कितना आता? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी लगा दो 4 5 6 7 8 9 और 10। अब नंबरिंग कौन सी लेते हैं? इस पे कार्बन 3 इस पे देखो, अगर इधर से लेते नीचे से तो 3 पोजीशन पे क्या लगा है, तो मैं इसकी पोजीशन नीचे वाले की क्या लगता है 3 प्लस इस पे क्या है इधर से 8 और 3 कितना आ रहा? ऊपर वाले का लेता, ऊपर वाले से लेता तो कितने पे लगा होता? 3 पे लगा होता एक, और एक कहाँ पे लगा होता? 8 पे, तो भी कितना होता? 11। 11 और 11 इक्वल ही है, इसीलिए इक्विडिस्टेंस यूज किया है शब्द चौथे में कि अगर नंबरिंग करते समय सम बराबर आ जाए, है ना, तो हमें नंबरिंग कैसी करनी होगी? नंबरिंग वैसी करनी होगी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आ जाए। अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अब यहाँ पे किसका देखोगे, इधर मिथाइल लगा है तो इधर क्या लगा है? इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा और जिसको छोटा नंबर मिलेगा वही ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, आपको पता है। इथाइल का नंबर कितना आ रहा है? 3, तो हमें इथाइल को कम से कम नंबर देना पड़ेगा क्योंकि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नंबर कम से कम होना चाहिए। ये रूल कब लगेगा? जब सम कितना आ जाए? बराबर आ जाए। ये सब आपके डाउट हो सकते थे कि सर अगर जोड़ बराबर आ गया तो क्या करेंगे, जोड़ बराबर आ गया तो ये करेंगे, जो डाउट नहीं बना आपका, पर अपन ने इसको अलग से बता दिया एज अ रूल। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा? बस अब तो बना लो नाम क्या बनेगा?